So what is up everybody and welcome back to another video. If I ask you a question, a simple one. What is the most common time when people commit suicide? What would be your answer? It's our very own favorite Monday 9 AM. और ये फैक्ट तुम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो. अब मंडे 9 AM ही क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है जब हम में से मोस्टली लोग ऑफिस जाते हैं, स्टूडेंट्स कोचिंग या क्लासेस जाते हैं. अब हम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कुछ करेंगे, बट एवरीवन हेट्स मंडे क्योंकि हम में से मोस्टली लोग वो काम कर रहे होते हैं जो हमें करना बिल्कुल पसंद नहीं है. मीट जॉर्ज, जिसके साथ भी कुछ ऐसा ही था. ही वॉज स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ एंड ही हेट्स मंडे. उनकी बीवी उनसे खुश नहीं थी. दिमाग मत चलाओ ज़्यादा, ठीक है ना, वो कम्युनिकेशन वाली चीज़. उनकी टीम उनसे नफरत करती थी और उनका आने वाला प्रोडक्ट लॉन्च अगर बेकार जाता है तो ही कैन इवन लूज हिज जॉब. इन शॉर्ट ही वॉज स्ट्रगलिंग इन लाइफ एंड हिज लाइफ वॉज नेगेटिव. ऐसे ही जॉर्ज एक दिन ऑफिस जा रहे थे तो उन्हें पता चला कि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है और जो स्पेयर टायर था वो भी उन्होंने ठीक नहीं करवाया था. और अब उन्हें पता चला कि आने वाले 14 दिनों तक उन्हें अब एक बस लेनी होगी. जॉर्ज वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बट उन्हें ये नहीं पता था कि इस बस को लेने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है. उन्होंने बस नंबर 11 ली, जिसने उनकी शादी बचा दी, उनके टीम मेंबर्स का ट्रस्ट गेन करने में हेल्प करी एंड हिज प्रोडक्ट लॉन्च बिकेम सक्सेसफुल एंड ही बिकेम अ सक्सेस. उन्हें मिली थी द एनर्जी बस. उस बस में ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया? वील डिस्कस दैट इन दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन. When George entered the bus, the atmosphere was completely different. Everyone was happy, energized. Initially उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनके लिए ये एकदम नया था. क्योंकि जब भी वो ऑफिस जाते थे उनके टीम मेंबर्स हमेशा उनसे नाखुश रहते थे, उनसे सही से बिहेव नहीं करते थे. घर पर भी उनकी वाइफ उनसे अच्छे से बात नहीं करती थी. जैसे ही बस में उन्होंने एंटर किया, ही सॉ अ साइन, 10 rules to change your life. एंड देन ही फाउंड जॉय द बस ड्राइवर. जॉय और बाकी के पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जॉय ने उन्हें 10 रूल्स बताए जिन्होंने अकेले जॉर्ज की ही नहीं, उस बस में बैठे हुए हर एक पैसेंजर की लाइफ चेंज कर दी थी. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब. अबे क्या है यार, ये गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ अभी निकलनी है जब मैं सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ. रूल नंबर 1, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर बस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ दिस बुक. बिकॉज यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन वॉट एवर यू आर डूइंग. जो कुछ भी आप काम करो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना ज़रूरी होता है. लाइक आप किसी भी इंसान के साथ जैसे भी बिहेव करो ये आपको ही अफेक्ट करेगी. चाहे किसी पर आप गुस्सा करो या किसी को खुश करो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें फ्यूचर में आपको ही इम्पैक्ट करने वाली हैं. एंड यू शुड टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो चीज़ों की तो आप ब्लेम गेम नहीं खेलते हो. लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट एक्सक्यूजेस इज़ कि हर एक्सक्यूज़ एकदम सही होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका मन नहीं कर रहा था एक्सरसाइज करने का. ट्रू, मन नहीं कर रहा होगा, बट आपको खुद को पुश करना चाहिए था, तभी एक अच्छी बॉडी शेप डेवलप कर पाते. मे बी लाइट नहीं आ रही थी. ट्रू, सच हो सकता है, बट यू कुड हैव डन एनीथिंग एल्स. तो एक्सक्यूजेस बनाने से सिर्फ हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और काम को डिले करते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कुछ भी करो उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. E + P = O, जहाँ E स्टैंड करता है इवेंट या एनर्जी के लिए, P यानी परसेप्शन, O यानी आउटकम. मीन्स पॉजिटिव एनर्जी प्लस गुड परसेप्शन इक्वल्स बेटर आउटकम्स. नेगेटिव एनर्जी प्लस बैड परसेप्शन इक्वल्स वर्स्ट आउटकम्स. इट्स लाइक प्लस प्लस इक्वल्स प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स माइनस, माइनस प्लस इक्वल्स माइनस, या एंड माइनस माइनस इक्वल्स प्लस. नहीं, लास्ट वाला नहीं. इन शॉर्ट, आप लाइफ में जो कुछ भी देखोगे उसके लिए आपको एक चॉइस मिलेगी. ईदर यू कैन सी द पॉजिटिव्स और यू कैन सी द नेगेटिव्स. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका परसेप्शन क्या है चीज़ों को लेके. अगर आप हमेशा नेगेटिव रहोगे तो आपको आउटकम्स भी हमेशा नेगेटिव मिलेंगे. इसके लिए मैं द सीक्रेट बुक का एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा. ये चीज़ आपने बहुत बारी नोटिस करी होगी कि जब भी हमें कहीं जाने के लिए लेट हो रहा होता है तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती हैं. डोर लॉक काम नहीं करता है, हम अपना वॉलेट भूल जाते हैं, रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक दिखता है, रेड लाइट ज़्यादा दिखती हैं. बट ऐसा कुछ रियल में नहीं हो रहा होता है. ये सब हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है क्योंकि उस टाइम हमारे अंदर यही थॉट्स चल रहे होते हैं. वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहीं आराम से जा रहे हो, लहराते लहराते स्मूथली, तो सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं. आपका इन नेगेटिव चीज़ों पर फोकस ही नहीं जाता है, जबकि वहाँ प्रेजेंट दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी. अब ऐसा तो है नहीं कि आप लेट हो रहे हो तो कोई बंदा वहाँ रेड लाइट मारेगा सिर्फ आपके लिए. दैट इज़ नॉट अ थिंग. तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी रखो, अपना परसेप्शन अच्छा रखो, ताकि आपको आउटकम और रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे. रूल नंबर 2, डिज़ायर, विजन एंड फोकस मूव्स योर बस इन द राइट डायरेक्शन.
वी शुड ऑलवेज नो आर डिज़ायर्स कि हम लाइफ से क्या चाहते हैं, हमारा विजन क्या है उस चीज़ को लेकर के, ताकि ये चीज़ें हमें फोकस करने में हेल्प करें उसी पाथ पर चलने के लिए। आप जब भी लाइफ में फॉरवर्ड मूव करोगे या कुछ भी करोगे तो आपको 10 रास्ते दिखेंगे कि यार ये बंदा ये भी कर रहा है, वो बंदा वो कर रहा है, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, अच्छा इस पर जाके ऐसा होगा। आपको 10 चीज़ें मिलेंगी और ये चीज़ें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगी, क्योंकि आप अलग अलग रास्तों पर जा रहे हो जो आगे जाके मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको नहीं पता। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, किस रोड पर आपको चलना है। और ये चीज़ें आपको फोकस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में मूव करो और अपनी एनर्जी का सही यूज़ कर पाओ। रूल नंबर 3, फ्यूल योर राइड विद पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ में आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों दिखेंगे। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, या तो आप अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी सकते हो या फिर आप उसकी ऐश तैसी कर सकते हो। दुखी होने के लिए आपको हज़ारों रीज़न मिल जाएंगे, बट खुश रहने के लिए सिर्फ एक रीज़न ही काफ़ी है। और जब भी आप खुश रहते हो तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को अलग एक पॉजिटिव सिग्नल सेंड करने लगता है, जो आपकी बॉडी को या आपको बहुत खुश फील कराता है। और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ने पे आपको टाइम का या जितनी भी डिफिकल्टीज आई होती हैं उनका पता भी नहीं चलता। एवरी नेगेटिव एक्सपीरियंस ब्रिंग्स समथिंग पॉजिटिव इन इट। रूल नंबर 4, इन्वाइट पीपल ऑन योर बस एंड शेयर योर विजन फॉर द रोड अहेड। ये काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अकेले काम करने से हम ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं जिनका विजन, जिनके डिज़ायर उनके अकॉर्डिंग होते हैं और वो हमारे विजन को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के साथ काम करना काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है और हमें लगता है कि अकेले काम करना ही अच्छा है। बट अगर आप सेम विजन या सेम माइंडसेट वाले लोगों के साथ काम करते हो तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और काम करने के लिए और खुश रहने के लिए। जितनी भी आप एंथुजियास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस को देखोगे या कंपनीज को देखोगे या इवन यूट्यूबर्स की टीम को देखोगे, दे ऑल शेयर द सेम विजन, तभी उनको काम करने में इतना मज़ा आता है। और हमें हमेशा लगता है कि यार हमारी लाइफ बेकार है। नो, हम सिर्फ गलत लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से पूछो कि आप क्या चाहते हो, और प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं प्रॉपरली आपको क्या चाहिए, सामने वाला इंसान आपके लिए वो चीज़ नहीं कर पाएगा। यू गेट वॉट यू आस्क फॉर, यू जस्ट हैव टू आस्क इट करेक्टली। और अगर आपको जानना है कि कैसे लोगों से किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए या उनसे क्या कहा जाए, तो इसके ऊपर मैं एक बुक समरी बनाने वाला हूँ, एग्जैक्टली व्हाट टू से बुक की। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आने वाली फ्यूचर अपडेट्स के लिए। सब्सक्राइब। रूल नंबर 5, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दोज हु डू नॉट गेट ऑन योर बस। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप एक रेस्टोरेंट ओन करते हो और आपने अपने रेस्टोरेंट को ऑनलाइन डिलीवरिंग सर्विसेज पर लिस्ट कर रखा है। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ दोनों मिलेंगे, बट अगर आप सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज़ वाले कस्टमर्स पर फोकस करोगे तो आप अपने पॉजिटिव वालों को कभी खुश नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोचो कि वो पहले से खुश हैं तो ऐसा करके आप अपना ही बुरा करने वाले हो, क्योंकि आप अपनी पूरी एनर्जी नेगेटिव वालों को देने वाले हो और इसके चांसेस बहुत कम है कि उनका नेगेटिव रिव्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाए। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रिव्यू वाले कस्टमर्स पर ज़्यादा फोकस करोगे, उन्हें और अच्छे से खुश करने की कोशिश करोगे, तो वो आपके रेस्टोरेंट को और ज़्यादा रेकमेंड करेंगे लोगों को और लोग आपके रेस्टोरेंट को और ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम किसी चीज़ का नेगेटिव रिव्यू देते हैं तो लोग उस पर पूरी तरह से बिलीव नहीं करते जब तक वो खुद ट्राई ना कर लें। तो इट इज़ बेटर कि जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं आप उन्हीं के ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो, क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो आपके विजन, आपका डिज़ायर्स, आपके एंथुजियाज्म को शेयर नहीं कर रहे होंगे। इवन तो वो इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो या आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान ही क्यों हो, इट इज़ ओके, क्योंकि उनकी लाइफ अलग है, उनकी स्टोरी अलग है। बट जैसे जैसे आपको आपके जैसे लोग मिलते जाए उन्हें खुद से जोड़ते रहिए। रूल नंबर 6, पोस्ट अ साइन दैट सेज नो एनर्जी वैम्पायर्स अलाउड। यहाँ पर एनर्जी वैम्पायर्स वो होते हैं जो आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी को निकालते हैं और नेगेटिव एनर्जी को डालते हैं। ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से कट ऑफ कर दो, कर भी सकते हो इफ़ यू वांट, बट इन लोगों को जितना दूर हो सके उतना दूर रखने की कोशिश करो, क्योंकि जब ये लोग आपके अंदर पॉइजन घोलने की कोशिश करते हैं तो आप खुद के डिसीजंस को डाउट करने लग जाते हो। ऐसे लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। यू कैन हियर देम बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट यू लिसन देम। तो ऐसे लोगों को आपको अपनी बस पे आने ही नहीं देना चाहिए। रूल नंबर 7, एंथुजियाज्म अट्रैक्ट्स मोर पैसेंजर एंड एनर्जाइजेस देम ड्यूरिंग द राइड। आप जो कुछ भी करो उसके लिए आपका एंथुजियास्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके अंदर पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप लोगों को पूछोगे खुद से जुड़ने के लिए तो वो एंथुजियाज्म, वो पैशन आपकी पर्सनैलिटी में दिखना चाहिए। आप जब भी उस चीज़ के बारे में बात करो आप एक अलग ही माइंडसेट, एक अलग ही मोड में चले जाओ और ये चीज़ आपकी पूरी बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है और ये एनर्जी उन तक पहुँचती है एंड दे ऑल्सो फील अट्रैक्टेड और वो भी आपसे जुड़ना चाहेंगे उस केस में। You have to be the CEO, Chief Energy Officer. The more enthusiasm you will have for the thing you are doing, the more people would like to join you.
और जैसे जैसे ये लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी खुद की राइड आपके लिए बहुत अच्छी होती जाएगी और ये लोग आपको एनर्जाइज करने लगेंगे। रूल नंबर 8, लव योर पैसेंजर्स। अब जो लोग भी आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ अच्छा रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव लोग थे जिनके साथ आपको बुरा रहना चाहिए वो अब आपकी बस का पार्ट नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आप खुशी खुशी हैप्पीली रहो और उन सभी लोगों की रिस्पेक्ट करो। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाओ जहाँ कम्युनिकेशन ईजिली हो पाए और सभी लोग आपस में अच्छे से खुश रह पाए। इफ़ यू विल रिस्पेक्ट देम दे विल रिस्पेक्ट यू बैक। रूल नंबर 9, ड्राइव विद पर्पस। जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था डिज़ायर, विजन, फोकस, एंथुजियाज्म के बारे में, वैसे ही पर्पस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पर्पस भी इन चीज़ों का सोल होता है जो आपको एक डायरेक्शन में गाइड करने के लिए हेल्प करता है। पर्पस आपको हेल्प करता है बोर्डम को दूर करने के लिए और हमेशा ट्राई करते रहने के लिए। एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस इन लाइफ। रूल नंबर 10, एंड दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, हैव फन एंड एन्जॉय द राइड। लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपके गोल्स हैं वो आप एक ना एक दिन अचीव करोगे और नए टारगेट्स और गोल्स भी सेट करोगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब तक आप डेस्टिनेशन तक रीच कर रहे हो उस बीच की जर्नी को एंजॉय करना। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसमें मज़ा आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी तुम कर रहे हो अगर उसमें तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा तो उसको करने का कोई सेंस नहीं है। हाँ, सीरियस रहना इंपॉर्टेंट है बट हर वक्त नहीं। इट इज़ ट्रू कि कोई भी इंसान हर वक्त सेंसिबल बातें नहीं कर सकता, तो जो कुछ भी करो उसमें कुछ ना कुछ स्टूपिड चीज़ें भी करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि स्टूपिड चीज़ें करने से मेमोरीज बनती हैं। यू बिकम मेमोरेबल। इवन इफ यू फेल एटलीस्ट यू विल हैव सम मेमोरी अबाउट इट, अ गुड वन। Whenever you fail, treat yourself. Whenever you succeed, treat yourself. Because this moment does not own you. You own this moment. Said by Veer Das. तो जो कुछ भी करो उसमें have fun, enjoy life. You know, chill मारो और party करो. I keep on telling these dead memes. Party हो रही है. Party हो रही है. Party हो रही है. तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस बार ज़्यादा भीख नहीं मांगी है मैंने सब्सक्राइबर्स के लिए, ठीक है ना, कर देना यार प्लीज़। और इस वीडियो को शेयर करो जहाँ भी कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम स्टोरीज में प्लीज़ लिंक मत डालना, वहाँ लिंक नहीं चलती है। बायो में लिंक डालो यार, फिर स्टेटस में बोलो लिंक इन बायो, ऐसे ही होता है प्रमोशन यार, सीख जाओ यार, सॉरी। एंड वॉच माई अदर वीडियोज़ एज वेल, क्योंकि व्यूज़ बढ़ाने और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाने। तब तक के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन बाय। ओ शिट, बंद है मेरे कपड़े को।